जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण क्लास में। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2026 ग्रेड 2 सेकंड ग्रेड एग्जाम की अपनी जो मुहिम चल रही है, उसके अंदर जो टॉपिक नए ऐड हो चुके हैं वो हम करवा रहे हैं। इससे पहले जो हमने यूट्यूब के ऊपर जीके विद राकेश जांगड़, इसी यूट्यूब के ऊपर प्ले लिस्ट के अंदर आपको मिलेगी इंडियन पॉलिटी ग्रेड 2 के लिए सारे टॉपिक करवा रखे हैं। कुछ टॉपिक जो नए ऐड करवाए गए हैं, आयोग हो गया, नागरिकता हो गई, उपराष्ट्रपति हो गया, जो टॉपिक नए जोड़े गए हैं अब वो करवा रहे हैं। पीछे टॉपिक आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हो। तो आज का अपना जो टॉपिक है वो है उपराष्ट्रपति का। इस क्लास की जो पीडीएफ आपको जीके विद राकेश जांगीड़, जीके विद राकेश जांगीड़ टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगी, जिसका जो लिंक है इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का अपना सेशन। सबसे पहले बात करेंगे उपराष्ट्रपति का जो पद है वो कहां से आया ये, और इस टॉपिक के अंदर जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्या क्या पढ़ेंगे। एक तो उपराष्ट्रपति का जो पद और उसका अर्थ, उसका महत्व क्या है, उसके बारे में संवैधानिक प्रावधान क्या क्या है, और भारत के प्रमुख उपराष्ट्रपति कौन कौन से रहे, उनकी विशेषताएं क्या रही है, और उपराष्ट्रपति को लेकर के वर्तमान में जो करंट घटनाक्रम है वो हम पढ़ेंगे। और तो ये क्लास आपके ग्रेड 2 एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भारत में उपराष्ट्रपति का जो पद है वो कहां से प्रभावित है, ये यूएसए से प्रभावित है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये यूएसए से प्रभावित है लेकिन तुलना में उसके बराबर नहीं है। यूएसए से प्रभावित है लेकिन तुलना में उसके बराबर नहीं है। तो पहला पॉइंट तो यहां से बनेगा कि भारत में उपराष्ट्रपति का जो पद है वो यूएसए से प्रभावित है। नेक्स्ट देखिए, संविधान में एकमात्र ऐसे पद या एकमात्र ऐसा पद है जिसके लिए किसी कोई विशेष कार्य का उल्लेख नहीं, यानी कि उपराष्ट्रपति का जो पद है उसके लिए उपराष्ट्रपति के लिए कोई विशेष कार्य का उल्लेख उसमें नहीं है, बल्कि सभी कार्य राज्यसभा सभापति के रूप में होते हैं। तो उपराष्ट्रपति के रूप में कोई विशेष कार्य का उल्लेख इसमें नहीं है, लेकिन सभी कार्य, ध्यान दीजिए, सभी कार्य राज्यसभा सभापति के रूप में होते हैं। नंबर 2 पॉइंट। नंबर 3 है, यह राजनीतिक निरंतरता का पद है। राजनीतिक निरंतरता का पद है। नंबर 4 पढ़ेंगे, यहां देखिएगा वरीयता सारणी में उपराष्ट्रपति भारत का दूसरा उच्चतम अधिकारी है आफ्टर किसके, राष्ट्रपति के। तो राष्ट्रपति के बाद में वरीयता सारणी में ये भारत का दूसरा उच्चतम अधिकारी है। मेन पॉइंट हम पढ़ रहे हैं। तो आगे चलते हैं। इसके बाद में और क्या है, उपराष्ट्रपति चुनाव का मतदान। ये देखिए, उपराष्ट्रपति चुनाव के निर्वाचन के जुड़े हुए महत्वपूर्ण पहलू कौन कौन से हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव मतदान सिर्फ कहां पे होता है, नई दिल्ली में होता है, और इसके लिए हम पढ़ेंगे 20 तो प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होने चाहिए। ध्यान देना, इसके लिए 20 तो प्रस्तावक होने चाहिए और 20 अनुमोदक होने चाहिए, और जो जमानत राशि वो कितनी चाहिए, 15,000 जमानत राशि इसमें होनी चाहिए। ये कंडीशन है। वापिस सुनिएगा, उपराष्ट्रपति का चुनाव सिर्फ और मतदान नई दिल्ली में होता है, 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होने चाहिए, 15,000 जमानत राशि है वो होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिएगा, इसके लिए संवैधानिक प्रावधान कौन कौन से हैं, ये इंपॉर्टेंट है। संवैधानिक प्रावधान देखेंगे वो कौन कौन से हैं, कहां इनका उल्लेख है। देखिए साथियों, भाग 5 में अध्याय फर्स्ट के अंदर इनका उल्लेख है। तो देखेंगे, कार्यपालिका के तहत राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो उल्लेख है, राष्ट्रपति का अपने पढ़ते हैं तो 52 से लेकर के कब तक, 52 से लेकर के आर्टिकल 62 तक है, और जो उपराष्ट्रपति पढ़ेंगे तो उनका जो उल्लेख आर्टिकल 63 से लेकर के आर्टिकल 71 तक इनका उल्लेख है। तो सबसे पहले बात करेंगे आर्टिकल 63 अनुच्छेद 63 के अंदर है। अनुच्छेद 63 में क्या है कि भारत का उपराष्ट्रपति भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। भारत का उपराष्ट्रपति भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 63 में उल्लेख है। और अनुच्छेद जो 64 है उसमें क्या है, उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कथन के प्रश्न आएंगे, 4 कथन देख करके आएंगे। तो 63 हमने पढ़ा है। 64 के अंदर क्या उल्लेख है कि उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना, उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना 64 के अंदर है। यानी कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा तथा अन्य कोई भी लाभ का जो पद है वो धारण नहीं करेगा। राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, इसके अतिरिक्त अन्य कोई भी जो लाभ का पद है वो धारण
नहीं करेगा। नेक्स्ट देखेंगे, जब अनुच्छेद 65 के तहत उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करता है तो इस दौरान वह राज्यसभा के सभापति के कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा। वापिस सुनिएगा, यहां पे क्या है, आर्टिकल 65। देखिए आर्टिकल 65 क्या कहता है, आर्टिकल 65 के तहत अगर उपराष्ट्रपति महोदय राष्ट्रपति के जो कृत्य है, कार्य है, उनका अगर वो निर्वहन करता है आर्टिकल 65 के तहत, तो फिर वो राज्यसभा के सभापति के जो भी कर्तव्य है उनका पालन नहीं करेगा। आर्टिकल 65 के तहत है। और इस समय सभापति के रूप में वेतन और भत्तों के लिए वो हकदार नहीं होगा। ये ध्यान देना, यहां एक एक लाइन से प्रश्न बनेगा। आजकल पूरा कथन देकर के प्रश्न पूछा जा रहा है, फैक्चुअली प्रश्न पूछे जा रहे हैं वहां पे, तो इनको थोड़ा ध्यान देना। कंसेप्ट बेस भी आएंगे, फैक्चुअल बेस भी आएंगे, दोनों को अच्छे से तैयार करना है। कंसेप्ट, इसका प्रश्न कंसेप्ट बेस क्या आपका बनेगा। और आगे चलते हैं, नेक्स्ट अनुच्छेद 65 की बात करेंगे, जो मैंने पीछे दोहराई थी, यानी कि राष्ट्रपति के पद की आकस्मिक रिक्ति के दौरान या उनकी गैर हाजिरी यानी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में उनके कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। तो राष्ट्र करेगा, ये उल्लेख अनुच्छेद 65 के अंदर है। और उसका सब आर्टिकल पढ़ेंगे, 65(1), 65(2) और 65(3) में क्या क्या उल्लेख है। 65(1) में क्या है, राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग या फिर उनको हटाए जाने के ऊपर उसी तारीख से नए राष्ट्रपति बनने तक ये काम करेंगे। 65 के अंदर है। 65 जो उपधारा है उसमें क्या है, राष्ट्रपति के बीमार होने पर या उपराष्ट्रपति तब तक राष्ट्रपति के काम करेगा जब तक राष्ट्रपति पुनः कार्यभार संभाल नहीं लेते हैं, तब तक वो काम करते रहेंगे। नंबर तो 3 है, अनुच्छेद 65 का जो सब आर्टिकल जो धारा पढ़ेंगे वो 3 के तहत पढ़ेंगे। उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा तब उसे सभी अधिकार जो बनते हैं वो किस रूप में मिलेंगे, राष्ट्रपति के रूप में मिलेंगे। लेकिन वो सभापति के रूप में वेतन और भत्तों के लिए हकदार नहीं होगा सभापति के रूप में, बल्कि वो राष्ट्रपति के रूप में जो सभी अधिकार हैं, जो हम कह सकते हैं, वो उनको निरंतर मिलते रहेंगे। जो भत्ते हैं वो उनको मिलेंगे, राष्ट्रपति वाले मिलेंगे, और सभापति के रूप में वो नहीं मिलेंगे। अब बात करते हैं आर्टिकल 66 के तहत। अनुच्छेद 66 में क्या है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के द्वारा है। तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों को मिला करके निर्वाचक गण सदस्यों के द्वारा होता है। और किसके द्वारा, अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अकॉर्डिंग एक एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा गुप्त मतदान से होगा। और नंबर 2 पढ़ेंगे तो अनुच्छेद 66 की जो उपधारा है 2 के तहत क्या है, उपराष्ट्रपति संसद के किसी सदन या विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। ये ध्यान देना, वापस सुनिएगा, उपराष्ट्रपति संसद के किसी सदन या फिर विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। नंबर जो पढ़ेंगे 3 है, अगर इसी का पार्ट है, अगर वो सदस्य है ना तो उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है। अगर वो मेंबर है फिर भी अगर वो उपराष्ट्रपति के पद पे निर्वाचित हो जाता है तो पीछे का जो पद ग्रहण की तारीख से वो बिल्कुल रिक्त माना जाएगा। और नेक्स्ट देखेंगे, अब इसके बाद अगला कंसेप्ट बाद में पढ़ेंगे, वापस सुनिएगा। आर्टिकल 66 के तहत क्या उल्लेख है, इनका जो निर्वाचन उपराष्ट्रपति का वो संसद के दोनों सदनों को मिलाकर के निर्वाचक गण सदस्यों के द्वारा है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अकॉर्डिंग एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा गुप्त मतदान से होगा। और उपराष्ट्रपति संसद के किसी सदन या विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। अगर है तो उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो पीछे का पद ग्रहण की तारीख से वो रिक्त माना जाएगा। अब आगे सुनिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से आपके प्रश्न बनने की चांसेस है, यहां से कंसेप्ट क्लियर होगा आपका। वापिस सुनिएगा, देखो मूल संविधान में जो मूल संविधान है, मूल संविधान में उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन के लिए, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान था। वापिस सुनिएगा कि मूल संविधान में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान था। लेकिन
1961 से पहले, 1961 से पहले के लिए, और बाद में क्या है ये चेंज कर दिया गया। चेंज क्यों किया गया, हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट है, यहां देखेंगे 11वें संविधान संशोधन, 11वें संविधान संशोधन 1961 में संयुक्त जो अधिवेशन का प्रावधान है वो हटा दिया गया। तो ये मूल संविधान के अंदर था, लेकिन 11वां संविधान संशोधन था 1961 में, तो 11वां संविधान संशोधन 1961 में ये संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है वो हटा दिया गया था। यहां चलते हैं, संयुक्त अधिवेशन की आवश्यकता नहीं रही, क्योंकि 1952 में और 1957 के अंदर डॉक्टर एस राधाकृष्णन ये निर्विरोध उपराष्ट्रपति बन गए थे, तो इसके संयुक्त अधिवेशन की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। और 11वां संविधान संशोधन 1961 में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है वो हटा दिया गया। यहां से आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, मे भी यहां से प्रश्न आपका बन सकता है। अब चलते हैं, इसके बाद आगे चलते हैं, यहां चलेंगे उपराष्ट्रपति के लिए योग्यताएं क्या क्या निर्धारित की गई है। तो इनकी योग्यताएं कौन कौन सी है। क पढ़ेंगे ये भारत का नागरिक हो, ख पढ़ेंगे एज कितनी हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, ग पढ़ेंगे राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए योग्य हो, और अब नंबर 4 देखेंगे लाभ के पद के ऊपर वो न हो, लाभ के पद के ऊपर वो न हो। अब चलते हैं नेक्स्ट, आर्टिकल 67 अनुच्छेद 67, अनुच्छेद 67 में क्या प्रावधान है, उपराष्ट्रपति की पदावधि का उल्लेख है, यानी कि पद ग्रहण की तारीख से कब तक, 5 वर्ष तक है। पद ग्रहण से लेकर के टाइम पीरियड पढ़ेंगे इतना, 5 वर्ष तक की पदावधि है। क्या में करेंगे, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित त्याग पत्र दे सकता है। तो उपराष्ट्रपति त्याग पत्र, सुनिएगा, उपराष्ट्रपति त्याग पत्र किसको, राष्ट्रपति महोदय को संबोधित करते हुए हस्ताक्षर सहित अपने त्याग पत्र है वो दे सकता है। नंबर ख दूसरा पढ़ेंगे, अनुच्छेद 67 का ख पढ़ेंगे, तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा के द्वारा, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के द्वारा ऐसे प्रस्ताव से हटाया जा सकेगा जिसमें तत्कालीन समस्त सदस्यों ने बहुमत पारित किया हो और जिसमें लोकसभा भी सहमत हो गई हो, तब क्या है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के द्वारा ऐसे प्रस्ताव से हटाया जा सकता है। नंबर 3 पढ़ेंगे, और इसके लिए अगर हटाएंगे तो इसके लिए कम से कम 14 दिन पूर्व सूचना देनी होगी, और हटाने की शुरुआत है वो कहां से होगी, राज्यसभा से होगी, लेकिन सूचना है ना वो 14 दिन पूर्व सूचना देनी होगी। और अब चलते हैं नेक्स्ट, गैप, तब तक पद पर बना रहेगा उपराष्ट्रपति, तब तक पद पर बना रहेगा जब तक नया उपराष्ट्रपति पद ग्रहण नहीं कर ले। और आगे चलते हैं, अनुच्छेद 68, अनुच्छेद जो 68 है उसमें क्या है, उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने की समय और निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि है उसका क्या क्या उल्लेख है। तो ये आर्टिकल 68 में है। तो 68 के एक के अंदर हम पढ़ेंगे वो क्या है, पदावधि से हुई समाप्ति को, पदावधि से हुई समाप्ति को समय से पूर्व भी भर लिया जाएगा। और अनुच्छेद 68(2) में क्या है, अन्य किसी कारण से हुई रिक्ति के लिए यथाशीघ्र जल्दी ही चुनाव किया जाएगा, और वह नया उपराष्ट्रपति 5 वर्ष तक, नया उपराष्ट्रपति 5 वर्ष तक यानी कि पूरी अवधि के लिए पद ग्रहण है वो करेगा। और नेक्स्ट चलेंगे, आर्टिकल 69 अनुच्छेद जो 69 है उसमें क्या है, उपराष्ट्रपति के द्वारा शपथ या फिर प्रतिज्ञान का उल्लेख है, यानी कि उपराष्ट्रपति पद ग्रहण करने से पूर्व या तो राष्ट्रपति या फिर उनके द्वारा नियुक्त जो व्यक्ति के समक्ष है ये शपथ लेंगे, और शपथ जो पढ़ेंगे विधि के द्वारा स्थापित संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा, निष्ठा और कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करने की शपथ लेता है। और आर्टिकल 70 हम देखते हैं, तो इसमें क्या है, अनुच्छेद 70 के अंदर, अनुच्छेद 70 में क्या है, अन्य आकस्मिकता में उपराष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन क्या है। तो देखिएगा, संसद या अन्य किसी भी प्रकार के राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन के उपबंध बना सकती है और वह ठीक समझे। और आगे इसके बाद में है, उपराष्ट्रपति अधिकतम, यहां पर सुना सकता है, उपराष्ट्रपति अधिकतम 6 महीने तक, अधिकतम 6 महीने तक कार्यवाहक राष्ट्रपति बन सकता है। ये प्रश्न अच्छा बन सकता है कि उपराष्ट्रपति अधिकतम कार्यवाहक जो राष्ट्रपति बन सकते हैं वो अधिकतम कितने टाइम पीरियड के लिए, तो अधिकतम 6 महीने के लिए ये राष्ट्रपति बन सकते हैं, अधिकतम 6 महीने के लिए। और अब चलते हैं इसके बाद में, आर्टिकल 71 अनुच्छेद 71 में क्या है, राष्ट्रपति
उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कौन कौन से विषय हैं? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण विषय कौन कौन से हैं? तो अनुच्छेद 71 में इनका उल्लेख है, आर्टिकल 71 के अंदर। तो 71 के फर्स्ट में हम देखेंगे तो सभी विवादों का समाधान उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाएगा। एक तो ये आ जाएगा, जितने प्रकार के जो विवाद है उनका समाधान सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाएगा, फर्स्ट कंडीशन। जो नंबर 2 है उसमें देखेंगे सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को अगर शून्य रद्द घोषित कर दिया है, मान लो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है उसको कैंसिल या शून्य रद्द कर देती है और शून्य रद्द घोषित कर देती है, तो भी निर्णय से पहले के सभी कार्य वैध होंगे। मान लो जैसे उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति का कोई निर्वाचन से संबंधित कोई पहलू है या कोई सुप्रीम कोर्ट ने उसके निर्वाचन को कैंसिल कर दिया है या शून्य रद्द कर दिया है, लेकिन शून्य रद्द करने से पहले उपराष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा जो भी डिसीजन इत्यादि लिए गए हैं ना, वो सभी कार्य क्या होंगे? वैध होंगे, वैलिड होंगे। ये ध्यान दे लेना। कई बार क्या है, यहाँ पे कथन देकर प्रश्न आ जाता है कि गलत है सत्य है, तो यानी कि जो भी डिसीजन आया सुप्रीम कोर्ट का, तो डिसीजन आने से पहले उनके द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा उपराष्ट्रपति के द्वारा जो भी डिसीजन लिए गए वो सारे के सारे वैध होंगे, वैलिड होंगे। और नेक्स्ट नंबर 3 हम देखेंगे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विषय का जो विनिमय संसद विधि द्वारा करेगी, यानी कि उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित जो भी नियम है वो कौन बनाएगी? संसद के द्वारा बनेंगे। तो सारे किसके द्वारा बनेंगे? संसद के द्वारा बनाए जाएंगे। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के कोरम में को सदस्य अगर रिक्त है ना, तो भी कोई प्रभाव इसके ऊपर नहीं पड़ेगा। और आगे चलते हैं। इसके बाद में अनुच्छेद 71 में अब देखेंगे वर्तमान का जो ढांचा है, वर्तमान का जो पैटर्न है, वर्तमान में क्या स्वरूप है। आर्टिकल 71 में अनुच्छेद 71 में 2 बार संशोधन होने के बाद में वर्तमान में अब ये रूप है। सुनिएगा, अनुच्छेद 71 में 2 बार संशोधन होने के बाद में वर्तमान में रूप अब ये था। तो यानी कि 39वां संविधान संशोधन हुआ था 1975 के अंदर है और 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 के अंदर है। तो 39वें संविधान संशोधन 1975 और 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ। यानी कि अनुच्छेद 71 में 2 बार संशोधन होने के बाद में वर्तमान स्वरूप है, एक ये था 39वां संविधान संशोधन 1975 का और एक था 44वां संविधान संशोधन 1978 का, जो कि वर्तमान का रूप है ये। और इसके बाद में 1969 में डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद में उपराष्ट्रपति वीवी गिरी बने थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद में उपराष्ट्रपति वीवी गिरी बने थे और वीवी जो गिरी है साहब के त्यागपत्र देने पर, वीवी गिरी के त्यागपत्र देने पर तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। वापिस सुनिएगा, तो यानी देखेंगे डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद 1969 के अंदर है जो उपराष्ट्रपति वीवी गिरी बन गए थे और जो वीवी गिरी साहब के त्यागपत्र देने पर तत्कालीन जो मुख्य न्यायाधीश थे कौन? एम हिदायतुल्लाह खान, ये कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। और नेक्स्ट 1977 में राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद 1977 में राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद में उपराष्ट्रपति बी.डी. जत्ती कार्यवाहक राष्ट्रपति बने और डॉक्टर राधाकृष्णन और हामिद अंसारी, वापिस सुनिएगा, अभी तक दो बार उपराष्ट्रपति जो बने हैं वो कौन कौन? एक तो पढ़ेंगे डॉक्टर राधाकृष्णन एंड हामिद अंसारी साहब, अभी तक 2 बार ये उपराष्ट्रपति बने हैं। और इसके बाद में वीवी गिरी और आर वेंकटरमन कार्यकाल पूरा करने से पहले ही राष्ट्रपति बन गए। वीवी गिरी और कौन? आर वेंकटरमन कार्यकाल पूरा होने से पहले ये राष्ट्रपति बन गए। और भैरों सिंह जी शेखावत ने राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए कार्यकाल पूरा होने से पहले ही त्यागपत्र दे दिया था। वापिस सुनिएगा, भैरों सिंह जी शेखावत ने जो कि उपराष्ट्रपति थे, इन्होंने राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए कार्यकाल पूरा होने से पहले इन्होंने त्यागपत्र दे दिया। गोपाल स्वरूप पाठक, बी.डी. जत्ती, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, कृष्णकांत, भैरों सिंह शेखावत, हामिद अंसारी, वेंकैया नायडू, जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति जो कि राष्ट्रपति नहीं बन सके। तो कल को ऐसे प्रश्न आ सकते हैं कि ऐसे कौन कौन से उपराष्ट्रपति हैं जो कि राष्ट्रपति नहीं बन सके। सीधा सा पैट
फिक्स क्वेश्चन आपका छपने वाला है, इस सारणी को माइंड में बिठा लेना। और अब देखेंगे इसके बाद में सबसे खास महत्वपूर्ण स्लाइड, यानी कि 4 उपराष्ट्रपति निर्विरोध हैं। कौन कौन से? राधाकृष्णन कितनी बार? 2 बार। और एम हिदायतुल्ला ये आ जाएंगे, और कौन? शंकरदयाल शर्मा। तो यहां देखेंगे 4 उपराष्ट्रपति निर्विरोध हैं, तो 2 बार तो कौन है? राधाकृष्णन, और एक पढ़ेंगे एम हिदायतुल्ला, और पढ़ेंगे शंकरदयाल शर्मा। ये 4 उपराष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए। और अब इसके पश्चात हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट, नवीनतम घटनाक्रम कौन कौन से हैं उपराष्ट्रपति से जुड़े हुए महत्वपूर्ण लेटेस्ट डेटा, वो भी पेपर में आ जाता है। तो सुनिएगा, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए इन्होंने त्याग पत्र दे दिया। तो इनके त्याग पत्र देने पर सीपी राधाकृष्णन राष्ट्रपति बने। तो अब वर्तमान के बारे में प्रश्न आ सकता है। तो जगदीप धनखड़ ने जो त्याग पत्र दिया, अपने हेल्थ इश्यूज की वजह से त्याग पत्र दे दिया, तो उनकी जगह पे सीपी राधाकृष्णन राष्ट्रपति बने। सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति बने हैं। सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति बने हैं। सीपी राधाकृष्णन पढ़ेंगे इनके बारे में, तो इनके बारे में लेटेस्ट डेटा आपके आ सकते हैं सीपी राधाकृष्णन के बारे में, जो कि उपराष्ट्रपति बने हैं जगदीप धनखड़ के इस्तीफा देने पर, त्याग पत्र देने पर। यहां पढ़ेंगे सीपी राधाकृष्णन की बात करेंगे, पूरा जो नाम है वो है चंद्रपुरम पोनुस्वामी। चंद्रपुरम पोनुस्वामी है। और अब कई बार क्या है, डेट पूछ लेते हैं, तो 12 सितंबर 2025 को 12 सितंबर 2025 को इन्होंने उपराष्ट्रपति का पद है वो ग्रहण किया है। और 2004 से 2007 के बीच इन्होंने 19,000 किलोमीटर की रथ यात्रा निकाली, और जो 93 दिनों तक चली है। और यह झारखंड, महाराष्ट्र के राज्यपाल भी रहे हैं। ये झारखंड के रहे हैं राज्यपाल, और महाराष्ट्र के राज्यपाल रहे हैं। झारखंड के राज्यपाल रहे हैं, महाराष्ट्र के राज्यपाल रहे हैं, और तेलंगाना के राज्यपाल और पुडुचेरी के उपराज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार भी संभाला है। ध्यान देना, झारखंड और महाराष्ट्र के राज्यपाल, लेकिन तेलंगाना के राज्यपाल और पुडुचेरी के उपराज्यपाल का इन्होंने अतिरिक्त प्रभार भी संभाला है सीपी राधाकृष्णन ने। और उपराष्ट्रपति सचिवालय के बारे में पढ़ेंगे, तो इसकी शुरुआत कब हुई? 1952 में हुई थी, और इसमें कुल 62 कर्मचारी है वो काम करते हैं। और आगे चलेंगे, उपराष्ट्रपतियों का क्रम पूछते हैं। ये पक्का क्वेश्चन आएगा कि इस प्रकार से क्रम देगा कि निम्न उपराष्ट्रपतियों को उनके काल कर्मा का अकॉर्डिंग क्रम से रखिएगा। ये क्रम माइंड में रखना पड़ेगा, आजकल पक्का प्रश्न पूछा जा रहा है, तो कालक्रम जरूर देख लीजिए। नंबर फर्स्ट देखेंगे तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, टाइम पीरियड कौन सा है इनका? 1952 से लेकर 1962 तक का है। और सबसे खास बात है, 2 बार निर्विरोध निर्वाचित एकमात्र उपराष्ट्रपति है, तो कौन है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब हैं। और 1952 से 1962 है। और इसके बाद देखेंगे डॉक्टर जाकिर हुसैन, 1962 से लेकर 1967 तक है। इसके बाद देखेंगे वीवी गिरी साहब है, 1967 से 1969 तक का है। और अपनी कार्यकाल पूर्ण होने से पहले ही त्याग पत्र देने वाले पहले उपराष्ट्रपति, वापिस सुनिएगा, अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले ही त्याग पत्र दे दिया। आगे तो और भी आएंगे, लेकिन सबसे पहला पूछा जाएगा तो वो कौन थे? वीवी गिरी साहब थे। और नंबर 4 देखेंगे गोपाल स्वरूप पाठक, जो कि 1969 से 1974 तक रहे थे, लेकिन ये पहले ऐसे उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति नहीं रहे हैं। तो पहले ऐसे उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति नहीं रहे, आगे तो बहुत सारे आएंगे, लेकिन पहला पूछा जाएगा तो गोपाल स्वरूप पाठक है। और पहला उपराष्ट्रपति पूछा जाएगा जो कि त्याग कार्यकाल पूर्ण होने से पहले ही त्याग पत्र दे दिया, तो कौन सा है? वीवी गिरी आ जाएंगे। अब चलते हैं बीडी जत्ती, जो कि 1974 से 1979 तक रहे थे। तो सबसे ज्यादा समय तक कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे। सबसे ज्यादा समय कार्यवाहक उपराष्ट्रपति है। कहीं भी बीच बीच में राष्ट्रपति लिखा हुआ ना, उसको उपराष्ट्रपति कर लेना, बीच बीच में जो बाई मिस्टेक लिखा हुआ है। यहां देखेंगे मोहम्मद हिदायतुल्ला, जो कि 1979 से 84, तो पूर्व में सब नहीं सॉरी, यहां देखेंगे तो यहां देखेंगे सबसे ज्यादा समय तक कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे। हाँ, ये सही है, सबसे ज्यादा समय तक कार्यवाहक जो राष्ट्रपति रहे हैं, राष्ट्रपति है, कार्यवाहक राष्ट्रपति जो रहे हैं वो कौन रहे हैं? बीडी जत्ती ही रहे हैं। और इसके बाद में मोहम्मद हिदायतुल्ला 1979 से 84 तक है। पूर्व में भारत के मुख्य न्यायाधीश रहते हुए कार्यवाहक राष्ट्रपति का दायित्व इन्होंने निभाया था। आर वेंकटरमन
1984 से 1987 राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन पर पद से त्याग पत्र दे दिया किसने? आर वेंकटरमन ने दिया। और इसके पश्चात चलते आगे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 1987 से 1992 तक है। राष्ट्रपति पद के निर्वाचन पर पद से त्याग पत्र दिया। कांग्रेस के एकमात्र राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कि उपराष्ट्रपति बने वो थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। और नेक्स्ट के.आर. नारायणन 1992 से 1997 तक है इनका कार्यकाल। इसके बाद कृष्णकांत 1997 से 2002 तक है। एकमात्र ऐसे उपराष्ट्रपति जिनकी मृत्यु पद पे रहते हुई थी तो वह कौन थे? कृष्णकांत। तो एकमात्र ऐसे उपराष्ट्रपति जिनकी पद पे रहते मृत्यु हुई वो कौन है? कृष्णकांत, जो कि 1997 से 2002 तक रहे थे। और इसके बाद में भैरों सिंह जी शेखावत जो कि 2002 से 2007 तक है। भैरों सिंह जी शेखावत 2002 से 2007 तक है। तो राष्ट्रपति पद के निर्वाचन में हारने पर इन्होंने समय पूर्व ही त्यागपत्र दे दिया। और नेक्स्ट है मोहम्मद हमीद अंसारी जो कि 2007 से लेकर के 2017 तक रहे थे। और ये राजदूत भी रहे हैं, भारतीय विदेश सेवा में संबद्ध रहे हैं। और एक बात और, 2 बार उपराष्ट्रपति रहे हैं। तो ये भी 2 बार उपराष्ट्रपति रहे हैं मोहम्मद हामिद अंसारी साहब। और इसके बाद में एम वेंकैया नायडू 2017 से लेकर के 2022 तक है। भारतीय जनता पार्टी के एकमात्र राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कि उपराष्ट्रपति बने। बीजेपी के एकमात्र राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कि उपराष्ट्रपति बने तो वो कौन है? एम वेंकैया नायडू साहब। और इसके बाद में है सबसे वर्तमान में चर्चित के तौर पे तो कौन? जगदीप धनखड़। तो वर्तमान में जगदीप धनखड़ 2022 से लेकर 2025 तक है। तो देखेंगे 1951 में राजस्थान के झुंझुनू जिले में पैदा हुए थे धनखड़। और मूलतः ये वकील हैं। भारत के कर्म देखिएगा, ये भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन से पूर्व ये पश्चिम बंगाल के गवर्नर रहे। जुलाई 2019 से 2022 तक थे। और इससे पहले 1989 से 1991 के दौरान 9वीं लोकसभा में झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र से सांसद जनता दल से रहे। और 1990 से 1991 तक प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के मंत्रिमंडल में संसदीय कार्य राज्य मंत्री भी थे। और 1993 से 1998 तक राजस्थान विधानसभा किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र अजमेर के सदस्य कांग्रेस से रहे हैं। और इसके बाद में इन्होंने उपराष्ट्रपति के चुनाव में मार्गरेट अल्वा को हराया था। और ये राजस्थान उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन जयपुर के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और वर्तमान में पढ़ेंगे 15वें तो सीपी राधाकृष्णन 2025 से लेकर के वर्तमान तक का है। और इनके बारे में सबसे पहले ही मैंने इनका उल्लेख है वो कर दिया था उपराष्ट्रपति के कर्म के बारे में। तो ये थे उपराष्ट्रपति के संदर्भ में उनका पद, महत्व, संवैधानिक प्रावधान, निर्वाचन प्रणाली, निर्वाचन पद्धति और वर्तमान में समसामयिक जो करंट के डेटा इनसे जुड़े हुए थे। उम्मीद करते हैं ये क्लास वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा के अंदर आपके लिए शानदार और बहुत ही जानदार साबित होगी। नेक्स्ट क्लास इसी अपडेट टॉपिक के साथ में आपको प्ले लिस्ट के अंदर मिल जाएगी। थैंक यू। जय हिंद।